Hi everyone. So in the last lecture we saw about relations, which was also your class 12th chapter 1. In this video, which is the part 2 of that video, we'll be looking at functions, right? So function in itself is an extremely important chapter for any exam. Why? क्योंकि ये बेस है। आप जो भी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ोगे पूरी क्लास 12th में, जो कि मोस्टली कैलकुलस का पार्ट है, तो फंक्शन एज अ बेस एक्ट करता है। और इसकी हिंट आपको पहले ही दी गई थी क्लास 11th में। अब जो है आप यहाँ पढ़ने जा रहे हो वो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस, राइट? तो हम लोग ए आई ए टी सी की तरफ से देख रहे हैं, तो उसके नज़रिए में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गारंटीड इससे एक क्वेश्चन आता है, रिलेशन से भी एक क्वेश्चन आता है, तो दो क्वेश्चंस आपके आते हैं यहाँ पे। ओके, सो लेट्स गो अहेड and not waste time and look at what is functions. I have covered up all the aspects of it, right? So now a function is a from set x to y is a relation in which every element of x has a unique image of y, right? तो रिलेशन हमने बहुत टाइप के ऑलरेडी पढ़ चुके थे पहले, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, राइट? चलो हम लोग बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं कि फंक्शन क्या है। मान लो मैंने दो सेट लिए, राइट? तो इन में एक में एलिमेंट है ए बी सी, राइट? इसमें एलिमेंट है एक्स वाई जेड। तो आप हजारों, हजारों तो नहीं, आई मीन 10 या 12 13 रिलेशंस आराम से बना सकते हो। पर कौन से रिलेशंस यहाँ फंक्शन होंगे, राइट? तो उसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी इन्वॉल्व, राइट? ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी इन्वॉल्व, राइट? ओके, इट इज बी, राइट, नॉट डी, सॉरी फॉर दैट। सो सारे एलिमेंट सेट ए के इन्वॉल्व होना चाहिए, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। अच्छा, सेट ए जो भी होगा, जब भी आप लिखोगे ये रिलेशन ए टू बी, राइट, तो आप इसको कहोगे क्या? जो सेट ए वाले एलिमेंट है ना, इनको हम लोग कहते हैं डोमेन। ध्यान रखना, जो आप डोमेन यूज करते हो, तो डोमेन कुछ नहीं है, वो पहला सेट है जिसमें आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल डाल रहे हो, राइट? सो दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज डोमेन, राइट? हमारे पास ऐसा होता है ना, y = 2x + 3। तो x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वहाँ हम x अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं अगर सेट दिया हो रियल नंबर का। तो यही जो x का सेट है, इसको हम लोग कहते हैं डोमेन। हम ट्राई करते हैं सारी पॉसिबल वैल्यूज हम डाल पाए इस इक्वेशन में। ओके, नाउ अब दूसरी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी है, इट शुड हैव यूनिक इमेज, राइट? यूनिक इमेज मतलब क्या है? एक एलिमेंट की एक ही एलिमेंट से मैपिंग होनी चाहिए, राइट? दो एलिमेंट की भी एक एलिमेंट से मैपिंग हो सकती है, पर जो इमेज है ना, वो दो नहीं हो सकती एक एलिमेंट की। दैट्स इट, सो इट शुड हैव अ यूनिक इमेज। ध्यान रखो, वी शेप नहीं बनना चाहिए। अपनी भाषा में, जो कि सिंपल भाषा में है, वी शेप नहीं बनना चाहिए। कहां से? डोमेन साइड से, बस, राइट? ये अपनी सिंपल सी मतलब क्या है, जैसे मुझे अगर ये चीज दिख गई ना, तो सीधे ये फंक्शन नहीं रहेगा। ध्यान रखना, उल्टा वी चलेगा। उल्टा वी चलेगा, उल्टा वी मतलब क्या है? ऐसे वी चलेगा, राइट? पर सारे के सारे इन्वॉल्व होने चाहिए, कोई छूटना नहीं। इधर साइड के छूट सकते हैं, बी साइड के। ओके, अच्छा, बी साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? बी साइड को हम लोग बोलते हैं, याद रखना, कोडोमेन। बी साइड को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। अच्छा, और यहां पे एक्स और वाई आ गया, वाई छूट गया, तो ऐसा छूटना चल सकता है। तो ये एक्स और वाई है जिनकी मुझे इमेज मिल रही है, इसको हम लोग कहते हैं रेंज, राइट? तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीज फंक्शन है, राइट? बट मैं सेम चीज अगर लूंगा ना, ऐसे, यहां पे मैंने सेट लिया ए, यहां मैंने सेट लिया बी, ए बी सी एक्स वाई जेड। और अगर मैं करूं कुछ इस तरीके से, राइट, मैंने वी शेप देख लिया यहां पे। ओके, भली एलिमेंट मैप है, ये चीज फंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट अ फंक्शन। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड आई एम रियली टेलिंग यू, इट इज रिटन लाइक ए। ये बहुत सिंपल सी चीज लग रही है, पर अगर क्वेश्चंस में आ जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत बार हम मैच नहीं कर पाते हैं। ओके, सो इस चीज से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो, ग्राफिकली क्या होगा? ग्राफिकली इसको हम लोग करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट से। मतलब क्या है? जैसे मेरे पास कोई ग्राफ है और वो ऐसा है, मैंने वर्टिकल लाइन
बनाई इस ग्राफ में, और वो अगर फंक्शन को दो पॉइंट्स पे क्रॉस करे तो ये भी नॉट अ फंक्शन है। ध्यान रखना, दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। वर्टिकल लाइन शुड नॉट क्रॉस, क्योंकि एक एलिमेंट पे आपको एक ही इमेज मिल रही है। अब देखो, ये चीज डिनोट कर रही है आपका एक्स कंपोनेंट, ये चीज डिनोट कर रही है आपका वाई कंपोनेंट, राइट? तो क्या होगा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, राइट? तो क्या होगा कि जब आप एक्स की वैल्यूज डाल रहे हो, आपको दो वाई की इमेज मिल रही है, तो डायरेक्टली ये फंक्शन नहीं होगा। सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट ग्राफिकली विच इज नॉट अ फंक्शन। ओके, सो दिस इज इट। व्हाट आर फंक्शन बेसिकली आपके, मैं अच्छे से लिख ही देता हूं। बेसिकली आपके जो लीनियर होते हैं, राइट? लीनियर हर समय ही फंक्शन हो जाता है, मतलब 99% लीनियर जो है वो फंक्शन ही रहेंगे, राइट? और आपकी क्यूबिक, ओके। स्क्वायर वाले याद रखना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर चल सकता है, ओके। और इसी फॉर्म के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कौन से नहीं होंगे? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, अंडर रूट वाली चीजें या डिनोमिनेटर वाली चीजें, इस टाइप की चीजें फंक्शंस नहीं होते हैं, ओके। सो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? ये चीज नहीं होते हैं फंक्शन, ये एग्जाम्पल्स हैं। So I hope you understood what is a function. Now let's go ahead and understand the type of functions. Okay. So this is what it is. How you represent a function? Let's see. It is denoted by f of x, right? ये नोटेशन है। आपको याद है, एक मशीन होती थी, शुगर किन की होती, क्या होती है, गर्मियों में आप देखते हो वो यहाँ पे बैठा रहता है, बैठा नहीं खड़ा रहता है, और वो हाथ से चला रहा रहता है, यहाँ साइड से शुगर केन डालता है, यहाँ साइड से जूस निकलता है, isn't it? Okay, so you are putting something as an input, right? You are getting output as a juice. सारी मशीनें इसी तरीके से वर्क करती हैं, कुछ इनपुट होता है। इनपुट जरूरी नहीं है कोई फिजिकल चीज हो, इलेक्ट्रिसिटी भी कभी कभार इनपुट होती है, जैसे ये कंप्यूटर है, राइट? जैसे ये माइक है, ये माइक में इनपुट जा रहा है, आउटपुट मुझे मिल रहा है स्पीकर से। दोनों एक टाइप के डिवाइसेस हैं, ओके। तो यहाँ एक इनपुट रहता है, यहाँ एक आउटपुट रहता है। ध्यान रखना, शुगर केन जूस में आप सिर्फ एक ही टाइप की चीज डाल सकते हो, शुगर केन, राइट? या फिर फ्रूट्स, जो भी है, जो जो इसमें मैश हो सकता है। तो सेम वे इट्स लाइक अ फंक्शन, यू कैन पुट समथिंग विच इज देयर इन योर डोमेन, राइट? यू कैन पुट समथिंग विच इज देयर इन योर डोमेन, आउटपुट क्या निकलेगा? आउटपुट जूसी निकलेगा, राइट? सो यू विल गेट what is dependent on this input, remember, right? आप अगर मान लो एक पत्थर डाल दो कि मशीन फेल हो जाएगी, तो इसी तरीके से फंक्शंस हैं, ओके। सेम इसी तरीके से एक्ट करते हैं। अब होता क्या है कि फंक्शंस हमें बताते हैं बस मैथमेटिकल नोटेशंस, और ये मैथमेटिकल नोटेशंस क्या होते हैं? हमारे वर्ड फॉर्म में होते हैं, आप इनको एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख देते हो। मतलब क्या है, जैसे मैंने यहां डाला 3 एज अ इनपुट, तो मेरी मशीन क्या कह रही है, जो भी मेरे पास इनपुट आए उसको पहले 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें 3 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैंने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, यहां आके ये बन गया 15, उसमें 3 सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन गया 12। आउटपुट अब मुझे मिला 12, राइट? सो दिस इज इट। अब देखो, एक चीज बहुत ध्यान से समझना, मैं बताने जा रहा हूं आपको थोड़ा सा कॉम्पोजाइट फंक्शन ऑल्सो, क्योंकि हो सकता है अगर आपने क्लास 11th में नहीं किया हो तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट? याद रखो कैसे करना है, एक एक चीज ध्यान से समझना। एफ ऑफ एक्स प्लस 3, मान लो मैंने इनपुट डाला 3, तो एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया 3 से, याद रखो। तो जितना भी जो भी राइट हैंड साइड चीज होगी, उधर मैं एक्स को रिप्लेस कर दूंगा 3 से, राइट? तो 15 प्लस 3 हो जाएगा 18, राइट? अब देखो, मैं x को अगर रिप्लेस कर दूं k से, तो याद रखना राइट हैंड साइड जो चीजें हैं ना, वो हो जाएंगी डायरेक्टली, x के जगह k आ जाएगा, तो 5k प्लस 3। अच्छा, मैं अगर x को रिप्लेस कर दूं g ऑफ x से, g ऑफ x क्या है? एक अनदर फंक्शन है, से एक्स स्क्वायर प्लस 2, राइट? तो याद रखना यहां पे f ऑफ आ जाएगा gx, और यही चीज होती है कॉम्पोजाइट फंक्शन, ओके। कॉम्पोजाइट फंक्शन, एक फंक्शन में अब वेरिएबल की जगह दूसरा फंक्शन डाल रहे हो, तो ये हो जाएगा 5 ऑफ gx प्लस 3, राइट? जगह नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर। याद रखना ऐसे ही करना चीजें, पहले gx डालना, फिर उसके बाद gx को रिप्लेस करना, तो f ऑफ gx आ जाएगा आपके पास। याद रखो, इसको ऐसे लिखते हैं, आपको ब्रैकेट नहीं बनाएगा वो, डायरेक्टली ऐसे लिख देगा एफ ऑफ जी एक्स, मतलब इसका कॉम्पोजाइट फंक्शन यही है, ओके। तो आपने एक्स की जगह कर दिया अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो ये हो जाएगा 5x² + 10 + 2, जो कि हो जाएगा 5x² + 12। दिस इज इट।
So this is what you call it as composite functions. Okay. Now let's study the types of function. ओके, सो पहला जो टाइप है वन वन फंक्शन है। अच्छा, ये वन वन जो फंक्शन है ना, ये डायरेक्टली एकदम स्ट्रिक्टली फंक्शन है। ओके, स्ट्रिक्टली फंक्शन है मतलब ये सारी चीजें फॉलो कर रहा है। पहली बात तो फंक्शन की चीज में फॉलो करेगा सारे एलिमेंट इस साइड, और कुछ भी वी शेप नहीं, पर एक और चीज ये एक्स्ट्रा फॉलो कर रहा है, यहां से उल्टे साइड से भी आपको वी शेप नहीं दिखने मिलेगा। अगर उल्टे साइड से वी शेप देखने मिल गया, मान लो बी से ए की तरफ, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। ओके, ये वन वन है मतलब वन टू वन हर एक एलिमेंट की मैपिंग रहेगी और सारे एलिमेंट यहां से इन्वॉल्व रहेंगे। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट इट इज। इसको हम लोग एक नाम देते हैं इंजेक्टिव मैपिंग। राइट, इंजेक्टिव मैपिंग। तो बस एक नेम है। अब ध्यान रखो, वन टू मैनी, पहली बात तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा वन टू मैनी, और मैनी टू मैनी क्या होगा कि ये भी नहीं रहेगा। ओके, अब जब एक और चीज है, यहां के सारे एलिमेंट भी क्या हो रहे हैं, यहां पे इन्वॉल्व हो जाना है रेंज में, मतलब इसकी कोडोमेन जो है वो बराबर हो जा रही है रेंज के। मैंने बताया था ना कोडोमेन और रेंज क्या है। जैसे मान लो यहाँ y छूट गया तो ये आ रहा है कोडोमेन के अंदर। राइट, रेंज में सिर्फ x और z है, मैनी वन में, याद रखो। तो कोडोमेन बराबर हो जा रही है रेंज के, और उल्टे साइड से भी वी शेप नहीं बन रहा है, तो मैं इसको बोलने लगता हूं बाइजेक्टिव। राइट, और जब कोडोमेन बराबर होती है रेंज के, तो इसको मैं बोलता हूं ऑन टू। अच्छे से डिटेल में भेजेंगे, अभी मैं बता रहा हूं जिससे चीजें रिवाइज हो जाए। राइट, तो पहले दो टाइप पढ़े मैंने, एक तो इंजेक्टिव, क्या है, वन वन है और कोडोमेन बराबर है रेंज के, दूसरा है मैनी वन फंक्शन। और जब कोडोमेन बराबर है रेंज के और वन वन फंक्शन है, तो डायरेक्टली मैं कहने लग जाऊंगा बाइजेक्टिव मैपिंग। राइट, तो ये फोर्स टाइप के आपको पता होने चाहिए। ओके, तो जब मैं लूंगा वन वन फंक्शन, ओके, जब मैं लूंगा वन वन फंक्शन, कुछ इस टाइप से है वन वन फंक्शन। मैं लाइंस ड्रॉ कर दे रहा हूं। ओके, सो ये मेरे पास है सेट ए, ये मेरे पास है सेट बी, इट इज एक्स वाई जेड, दिस इज ए बी सी। इस तरीके से मैंने ले लिए एलिमेंट। एक और एलिमेंट ले रहा हूँ, मान लो मैंने डी छोड़ दिया, तो जब मेरे हर एक एलिमेंट एक से मैच है, याद रखो इस साइड से, तो ये हो जाएगा वन वन। अच्छा, एक की एक ही इमेज मिल रही है। राइट, तो मतलब मैं क्या कह सकता हूं यहाँ पे, अब यही चीज आपको यूज करने में आएगी। राइट, जब होगा आपके पास एफ ऑफ एक्स वन बराबर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स टू के, और एक्स वन बराबर हो जाएगा एक्स टू के। याद रखो वन वन फंक्शन में अगर एफ ऑफ एक्स वन है एक्स ऑफ एक्स टू की, क्योंकि एक्स और वाई अभी अलग अलग नहीं है, इजंट इट? तो एक्स वन भी बराबर होगा एक्स टू के, या फिर एफ ऑफ एक्स वन बराबर नहीं है एफ ऑफ एक्स टू के, तो भी एक्स वन भी नहीं होगा एक्स टू के। दिस इज वॉट यू कॉल इट एज वन वन मैपिंग। राइट, सो कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन जो कि एंटायरली इंक्रीज होगा अपने डोमेन में, वो होगा वन वन। राइट, या फिर यहां पे आप एक टेस्ट करोगे, इसको बोलोगे अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। राइट, इस चीज को बोलोगे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, इजंट इट? तो जब आप वर्टिकल लाइन तो जरूरी ही है फंक्शन होने के लिए, पर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन भी एक पॉइंट पे कट करने लगे, तो ये हो जाएगा वन वन फंक्शन। राइट, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट मेनी वन फंक्शन। ओके, अब मेनी वन फंक्शन के लिए क्या है, यहां यहां मैंने लिया इस तरीके से, मैंने लिया। राइट, तो एक्स वाई जेड, ए बी सी डी, और अब उल्टा वी शेप बन गया। राइट, तो नहीं, ये नहीं होगा, तो जरूरी नहीं है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन अगर बराबर हो रहा है एफ ऑफ एक्स टू के, तो यहाँ पे एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू बी, मतलब दो वैल्यू पे भी आपको एक सेम वैल्यू मिल सकती है। राइट, दिस इज इट। अब मैं लेता हूं ऑन टू फंक्शन, और दूसरा है इन टू। राइट, और वन वन और रेंज और कोडोमेन साथ में हो जाए तो उसको मैं बोलूंगा बाइजेक्टिव, अलग से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ऑन टू मतलब कुछ नहीं है, रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए। राइट, आप चाहे तो इन चीजों के स्क्रीनशॉट लेना है, मेरे प्रॉपरली मेड नोट्स आएंगे। ओके, वो भी। And do join my telegram group if you are watching this. Right, please do join my telegram group. There are a lot of things available, you will be surprised, right, that इतना सब कुछ आपको अरेंज्ड फॉर्म में मिल रहा है। ओके, सो दिस इज इट। और फिर इनटू मतलब जब रेंज नहीं बराबर हो कोडोमेन की, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन।
राइट, सो दिस इज इनटू। नाउ वन वन फंक्शन ये मैंने ऑलरेडी है, मतलब सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, और इनके डेफिनेटली रोल नंबर भी अलग होंगे। हम रोल नंबर इसलिए ही रखते हैं क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर पाए, राइट। पर क्या होगा, सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स हैं और मान लो क्लास में थे 60 या 70 स्टूडेंट्स, आपने बस 50 उठाए उसमें से, राइट। तो ये वन वन है पर ऑन टू नहीं है, क्योंकि दूसरे साइड है ना, सारे के सारे रोल नंबर इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, कैसे हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज इट। ऑन टू, जब रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए दूसरे साइड से भी, राइट। सो every natural appears in the range, okay, n to n if you see, then नेचुरल नंबर ध्यान रखना, इन्होंने लिया हुआ है ये फंक्शन x-1, तो यहाँ पे अब क्या होगा, जीरो भी आने लगेगा, जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता है, दैट इज द रीजन वाई। ओके, नाउ फंक्शन डेट इज बोथ वन वन एंड ऑन टू इज कॉल्ड एज बाइजेक्टिव, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक्स वाई जेड लिया और यहाँ भी मान लो ए बी सी है, सारे के सारे यहाँ भी हो गए, सारे के सारे यहाँ भी इन्वॉल्व हो गए, और डायरेक्टली दिख रहा है मुझे रेंज कोडोमेन है और यहाँ के भी सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, राइट। तो देखो, रियल नंबर से रियल नंबर ले रहे हैं और एफ ऑफ टू एक्स सिंपली लीनियर फंक्शन है। ओके, सो वन वन और ऑन टू। अच्छा याद रखना, आपको अगर पता हो वन वन और ऑन टू का इनवर्स पॉसिबल है, राइट। Inverse is possible for 1 1 and on 2. What is inverse function? Please explain me in the comments. Right? So this is the table. Different inputs, different outputs, कोई repetition अलाउ नहीं है यहाँ पे। हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है, और वन वन और ऑन टू है, तो परफेक्ट मैपिंग है। चलिए, तो अब हम लोग एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, और ये पुराने एग्जाम्स के क्वेश्चंस ही मैंने एज अ एग्जाम्पल उठाए हुए हैं। ओके, so mostly we can do the things by using the options also. So let's see a function f from set of natural number। ध्यान रखना, आप जब भी करोगे ना, तो दो सेट्स के बीच में आपका रहेगा। ओके, सो फंक्शन f है, याद रखो ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन होते हैं, जो कि वन से स्टार्ट होते हैं, राइट, वन टू थ्री फोर। आप जीरो नहीं डाल सकते नेचुरल नंबर में। कहां से कहां पे है, टू इंटीजर्स, एन से जेड की तरफ है। मतलब ध्यान रखना, आप इनपुट में लोगे क्या, वन टू थ्री फोर फाइव ये सब, आउटपुट में दोनों आ सकते हैं, -1 -2 -3 0 1 2 3 4, ये नहीं आ सकता 1.1 ऑल दैट। ओके, सी नाउ क्या होगा, अगर एफ ऑफ एक्स है n-1/2 है, जब n ऑड होगा, जब n को आप कुछ ऑड ऑड जब नेचुरल नंबर्स डालोगे ना 1 3 5 7, तो आपको ये वाला फंक्शन यूज करना है। जब आप इवन नेचुरल नंबर्स डालोगे तो आपको ये वाला फंक्शन यूज करना है। अब आपको बताना है फंक्शन क्या है, वन वन है, ऑन टू है, या बोथ है, या क्या है। ओके, एक भी नेचुरल नंबर मैं ऑड वाला डाल के देख लेता हूं, जैसे मैं डालता हूं थ्री, राइट, एफ ऑफ थ्री, सो आई विल यूज दिस फंक्शन। सो ये क्या हो जाएगा, 3 - 1 डिवाइडेड बाई टू, 2 डिवाइडेड बाई टू आई गेट 1, राइट, मुझे 1 मिला। तो मान लो ये थ्री वाली चीज क्या हो गई, 1 से मैप हो गई। अब याद रखो, वन कहीं और आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इवन वाली जो वैल्यू है ना, वो नेगेटिव वालों से मैच होगी, ना कि फिर से वन से किसी से। तो आपको वन कहीं और मिल ही नहीं पाएगा। और इवन में आप नेगेटिव नंबर आप डाल नहीं सकते। हो सकता आपका वो, सर मैं नेगेटिव नंबर डाल दूं तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए कुछ वन। यू आर नॉट अलाउड टू पुट नेगेटिव बिकॉज डोमेन वॉज नेचुरल नंबर्स, राइट। तो आपको डोमेन और रेंज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ऑन टू और इनटू यूज करते समय। ओके, तो अब मैंने डाला यहां पे, मान लो आई ट्राई टू पुट इट एफ ऑफ टू, जो कि इवन था। सो एफ ऑफ टू व्हेन आई पुट -2/2 आई गेट -1 नॉट 1, राइट। सो एफ ऑफ टू इज मैचिंग विथ -1। सो व्हाट इज दिस, दिस इज डेफिनेटली वन वन, राइट। वन वन तो है क्योंकि हर एक की एक से मैपिंग हो रही है। अच्छा, क्या मुझे सारे इस साइड के एलिमेंट्स मिल सकते हैं, सारे इंटीजर, डेफिनेटली। सारे और इंटीजर डालोगे ना, आपको नेगेटिव साइड के भी सारे इंटीजर मिल जाएंगे, पॉजिटिव साइड के भी सारे इंटीजर मिल जाएंगे। सो दिस इज वन वन एंड ऑन टू बोथ। ओके, पहली बात तो फर्स्ट ऑप्शन पहले ही कैंसिल हो जाएगा, नॉट वन वन, नीदर वन वन। थर्ड ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, वन वन बट नॉट ऑन टू। वन और फोर में से चॉइसेस बचेंगी, तो डायरेक्टली सेकेंड वन विल बी दैट, राइट। टू और फोर में से चॉइसेस बचेंगी। सो यू कैन डू दिस, एक एक नंबर आप न्यूमेरिकली डाल के देख लो। वेरिएबल्स भी चाह सकते हो, पर वेरिएबल्स में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो एक एक नंबर आप डाल के देख लो न्यूमेरिकली, अगर एक के लिए भी सेटिस्फाई करेगा तो वो कर जाता है सारों के लिए। ओके, लेट्स गो अहेड। ओके, दिस इज वेयर आई शुड हैव रिटन द सॉल्यूशन, बट मैंने यहीं लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। ओके, नाउ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स,
देन फंक्शन एफ इज, अब देखो ये ग्राफिकली आपको करना है, ऐसे भी कर सकते हो पर ग्राफिकली आपको पता होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होता है, पैराबोला, राइट। दिस इज व्हाट पैराबोला। मैं यहाँ पे फैक्टर्स अगर ले लेता हूँ एक्स टाइम्स एक्स प्लस वन। अच्छा पैराबोला की मैं चीजें बता देता हूँ आपको। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस टाइप का इक्वेशन होता है पैराबोला। ए डिसाइड करता है वो अपवर्ड होगा। अपवर्ड कब होगा, जब ए ग्रेटर देन जीरो होगा। कैसे याद रखोगे, पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस, पॉजिटिव चीजें होती हैं जब हम लोग स्माइल करते हैं, नेगेटिव चीजें होती हैं तो हम लोग सैड होते हैं, राइट। तो अगर ए पॉजिटिव है तो मेरा ग्राफ अपवर्ड खुलेगा लाइक अ यू। अगर ए नेगेटिव है तो मेरा ग्राफ डाउनवर्ड खुलेगा लाइक अ सैड फेस, राइट। देखो यहाँ ए वन है जो कि पॉजिटिव है, तो मैं क्या करूंगा, रफली इसका ग्राफ ड्रॉ कर लूंगा। ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, एक रूट आएगा जीरो, दूसरा रूट आएगा नेगेटिव वन, राइट। इस तरीके से मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है अपवर्ड। अब बताओ मैं हॉरिजॉन्टल टेस्ट करूंगा, फेल हो जाएगा, दो जगह वैसे ही कट कर रहा है, राइट। हॉरिजॉन्टल टेस्ट, दो वैल्यूज अब मुझे मिलने लगी, राइट, कई एक्स पे मिल रही हैं और वो दो वैल्यूज, isn't it? तो मतलब ऐसी टाइप की कुछ मैपिंग आ रही है, तो डेफिनेटली ये वन वन नहीं है। वन वन, नॉट वन वन, वेयर इट इज रिटन नॉट वन वन, नीदर वन वन, ये वाला केस, ये वाला आंसर हो सकता है। बोथ वन वन एंड ऑन टू बट नॉट वन वन, ये वाला भी आंसर हो सकता है, राइट। ये ऑप्शन मैं कैंसिल कर देता हूं। इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, ओके। टू और फोर में से एक चीज आंसर हो सकती है, ओके। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि आपकी रेंज और कोडोमिन बराबर नहीं, इसके नीचे की वाई वैल्यूज आपको नहीं मिलेंगी ना, और रेंज में तो सारे रियल नंबर्स थे। जो आपका मिनिमा होगा, राइट, इसके नीचे की वाई वैल्यूज आपको नहीं मिल पाएंगी, ओके। तो आपका जो भी मिनिमा होगा उसके नीचे की वाई वैल्यूज मिलेंगी, तो ये ऑन टू भी नहीं है, सो ऑप्शन इज ऑप्शन फोर, ओके। क्योंकि उसका डेफिनेटली एक मिनिमा होगा। लेट्स गो अहेड नाउ। विच ऑफ द इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फिर से मतलब क्या है, वो बोल रहा है वन वन एंड ऑन टू, राइट। डायरेक्टली में ग्राफ लीनियर फंक्शन हर चीज फॉलो करता है, आंख बंद करके वन वन एंड ऑन टू है ये, राइट। अब आप और दूसरे भी ऑप्शंस देख लो। कॉस एक्स दो जगह हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस करेगी, सिर्फ माइनस वन टू वन के बीच में रहता है, तो नहीं है। एक्स स्क्वायर सेम, यहां मिनिमा पड़ गया तो सारी वाई की वैल्यूज नहीं मिलेंगी। मॉड एक्स नॉच वाला ग्राफ याद रखो, मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होता है एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ओके। दैट्स इट। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये मैंने थोड़ा सा कॉम्पोजाइट फंक्शन का भी एक एग्जांपल डाल लिया। तो एफ में मुझे डालना है जी एक्स, राइट। तो साइन में मैं डाल दूंगा जी एक्स, राइट। जी एक्स था कितना, एक्स स्क्वायर, सो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ऑप्शन टू। So I hope you must have understood this, and please do tell me all the improvements, what I should do, as well as do follow my Telegram. If it is not there, I'll put the link, and you can comment me whatever the improvements are. Thank you.